फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद में जो नेक्स्ट फाइलम आता है वो है फाइलम एस्केल्मिन्थीज, जिसको निमेटीहेल्मिन्थीज या निमेटोडा भी बोलते हैं। जनरली इनका जो कॉमन नेम है, इनको राउंड वॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रॉस सेक्शन में ये गोल दिखाई देते हैं। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक इसका एनिमल है, इस एस्केल्मिन्थीज के अंदर आता है जो, मान लीजिए है, इसको जब ऐसे कट किया जाएगा और सामने से जब ऐसे देखा जाएगा तो ये क्या दिखाई देते हैं? ये गोल दिखाई देते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ पेयर्स सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? राउंड वॉर्म कहा जाता है। ठीक है। हैबिट और हैबिटेट, कहाँ रहते हैं, नेचर कैसा है? तो कैसे है? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब कि भाई किसी बॉडी के अंदर नहीं रह रहे, बिल्कुल बाहर किसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जैसे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि पानी के अंदर भी रह सकते हैं, इनमें एक एबिलिटी है, और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे भी रह सकते हैं। इसके अलावा ये पैरासाइट हो सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में। ठीक है, जैसे हमारे अंदर भी क्या रहते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं। पैरासाइट होगा तो क्या करेगा? डिजीज़ कॉज करेगा, होस्ट के ऊपर रहेगा, न्यूट्रिशन लेगा उनसे, ठीक है, और उनको बीमारी देगा। मोस्टली ये एंडो पैरासाइट होते हैं। हमारे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन के अंदर ये एंडो पैरासाइट यानी बॉडी के अंदर मिलते हैं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें फिर वही जो नॉर्मल सब में आती है। एक बार जब आ गया था कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चलेगा सेम। जर्म लेयर, एक बार ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गई थी, वही चलेगा सेम। सिमिट्री एक बार जब आ गई थी, बाइलेटरल सिमिट्री, तो बाइलेटरल चलेगी। बस आपको ध्यान रखना है जो इकाइनोडर्मेट है वो क्या है? रेडियल सिमिट्री आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो कैसी है? वो जैसे मान लीजिए छतरी के जैसी या फिर स्टार शेप है, तो इस तरीके से गोल या फिर सिलेंड्रिकल शेप जो बॉडी होती है उसमें रेडियल सिमिट्री पाई जाती है, जैसे सिलेंट्रेटा के अंदर और इकाइनोडर्मेटा के अंदर। तो एक में जैसे जेलीफिश एग्जाम्पल आता है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक में स्टारफिश आता है। तो जिसमें ये फिश वाला एग्जाम्पल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो रेडियल सिमेट्री आएगी वहाँ पर, क्योंकि रेडियस पे ऑर्गन पाए जाते हैं। और बाइलेटरल में क्या होता है? बॉडी के सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट और राइट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मीन्स ऑर्गन पेयर्ड होते हैं। इसके लिए आप वीडियो से देख सकते हैं, जो बेसिक जो पहला एक लेक्चर है इस चैप्टर में, इस वीडियो की सीरीज में। आगे आता है सीडो सिलोम, मीन्स सिलोम कैसा है इनका? सीडो मीन्स होता है फॉल्स, और सिलोम मीन्स बॉडी कैविटी। तो फॉल्स बॉडी कैविटी यहाँ पे पाई जाती है। तो इसका मैंने पहले भी कहा था कि एस्केल्मिन्थीज के में क्या होता है? बॉडी कैविटी फॉल्स मीन्स पूरी कंप्लीटली डेवलप नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। इससे पहले जितने भी फाइलम थे, जैसे हमने पोरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया, फिर टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो इन चारों में बॉडी कैविटी नहीं थी, एसिलोमेट थे, मीन्स ट्रू सिलोम नहीं था। बॉडी कैविटी तो वैसे हमने नॉर्मल पढ़ा कि भाई सिलेंट्रॉन और स्पॉन्जोसील हमने उनमें पढ़ा, लेकिन मीजोडर्म से घिरी हुई एक ट्रू बॉडी कैविटी वहाँ पर नहीं थी। पहली बार थोड़ा बहुत जो देखा गया वो एस्केल्मिन्थीज में देखा गया, स्यूडो, ये एक तरह से बीच का आ गया। और उसके बाद में क्या आएंगे? सब जितने भी फाइलम आएंगे इसके एस्केल्मिन्थीज के बाद में सब में सिलोम आएगा। तो आप ये बोल सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि एस्केल्मिन्थीज एक तरह से लिंक है एसिलोमेट और जो ट्रू सिलोम है यूसिलोमेट, उन दोनों के बीच का एक लिंक है, ये मान सकते हैं। और इसके बाद में जो पहला यानी कि एस्केल्मिन्थीज के बाद में जो नेक्स्ट फाइलम आएगा, जैसे एनिलिडा आएगा, उसमें सिलोम ट्रू मतलब कि पूरी तरीके से कंप्लीटली डेवलप होगा। तो वो पहला फाइलम होगा जिसके अंदर ट्रू सिलोम पहली बार आया है। ठीक है, तो स्यूडोसिलोम है, मतलब क्या है कि बॉडी कैविटी ट्रू नहीं है। इसमें क्या रहता है? स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में रहती है। जैसे बताया था कि एक्टोडर्म है, अंदर की साइड में एंडोडर्म है, ठीक है, और बीच में जो है मीजोडर्म क्या है? ऐसे स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में पाई जा रही, इधर पाई जा रही है, कंप्लीटली नहीं है। ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से ये बीच में जो टुकड़ों की फॉर्म में है, ये मान लीजिए क्या है? ये मीजोडर्म है। ठीक, तो बीच की जो कैविटी है वो वैसे सिलोम कहलाती है, लेकिन कब कहलाती है? जब चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी हुई हो। तो यहाँ पे पाउच की फॉर्म में ये स्पेस बीच बीच में रह जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ से बॉडी कैविटी मीजोडर्म से घिरी हुई नहीं है। खैर, ये मैंने आपके वीडियो में पहले बताया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में लिंक आ रहा होगा उसका।
उसके बाद में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो एनसीईआरटी में इसके लिए एक स्पेशल लाइन दी है फेरिंग्स के लिए, उस पर ध्यान रखेंगे। तो पहली बात तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि माउथ से लेके एनस तक की, मतलब कि जो ट्यूब है उसमें 2 ओपनिंग होगी, माउथ और एनस, यानी कि खाने के लिए और एक्सक्रीटा बाहर निकालने के लिए 2 अलग अलग ओपनिंग होंगी, तो कंप्लीट है। और डिफ्रेंशिएटेड इनटू माउथ, उसमें माउथ पाया जाएगा। फेरिंग्स हमारा जैसे हमारे अंदर गले वाला पोर्शन होता है, इंटेस्टाइन और एनस, ठीक है, इनमें डिफरेंशिएट है। इसमें माउथ और एनस तो क्या हो गया, ये तो पोर हो गया, होल हो गया, इससे जो है खाना अंदर लिया जाएगा और इससे एक्सक्रीटा बाहर निकाला जाएगा। बाकी जो मेन अंदर की तरफ हो गए ऑर्गन वो कौन से हैं, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन। तो जो फेरिंग्स होता है इसका, ये काफ़ी बड़ा है, वेल डेवलप है, मस्कुलर का मतलब क्या हुआ कि भाई मसल्स काफ़ी डेवलप होंगी इसके अंदर, ठीक है, मस्कुलर है, मूवमेंट हो सकती है इसमें, और यूज टू सक लिक्विड फूड, क्योंकि इसके ये जो एस्केलमेंथीज के ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम यहाँ पे बात करें मान लीजिए एस्केरिस की, तो एस्केरिस हमारी इंटेस्टाइन का एक पैरासाइट होता है, वहाँ पे रहता है और क्या करता है, फूड को सक करता है, अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो किसके काम आ रहा है, सक दी लिक्विड फूड। दूसरी बात, जो इंटेस्टाइन है वो मस्कुलर नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है ह्यूमन की, उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है, ठीक है, हमारे भाई पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मस्कुलर है वो सिर्फ फेरिंग्स है। तो इसको आप याद रखेंगे, मस्कुलर फेरिंग्स, ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बनती है इसकी। उसके बाद में बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये बना होता है एक्सक्रीटरी कैनाल्स का। तो एक्सक्रीटरी कैनाल मतलब ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। प्रोटो का मीन्स क्या है, प्रिमिटिव। तो यहाँ पर जो नेफ्रिडिया है वो भी कुछ खास डेवलप नहीं है, मीन्स पुराने तरीके की है। तो ये जो एक्सक्रीटरी कैनाल्स है जिनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कह रहे हैं, ये बॉडी से क्या करते हैं, ये वेस्ट को अब्जॉर्ब करके निकालते हैं और अपने एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ये इस तरीके से कि ये जो है प्रोटोनेफ्रिडिया, यहाँ पे मान लीजिए कि इस कैविटी में एक्सक्रीटरी फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है भाई, बॉडी फ्लूइड है, साथ में क्या है, एक्सक्रीटरी फ्लूइड पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मान लीजिए कि ये इस तरीके से प्रोटोनेफ्रिडिया अब्जॉर्ब कर रही है ऐसे, तो यहाँ से फ्लूइड को अब्जॉर्ब कर लिया इसने, उसमें से वेस्ट को अब्जॉर्ब कर लिया और अपने पोर के थ्रू ऐसे अब्जॉर्ब करने के बाद अपने एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर बॉडी से छोड़ देते हैं। तो क्या बोला, रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर्स, ठीक है। तो आपको जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो अभी जो फाइलम स्टार्ट हो रहे हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन या कोई स्ट्रक्चर जो आ रहा है उनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि अब जो है काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस फाइलम के अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, तो यह एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा काम करेगा वहाँ पे। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सेस क्या है, सेपरेट का मतलब होता है डायसियस मतलब हो गए यूनिसेक्सुअल, मीन्स मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है, मेल अलग फीमेल अलग। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि भाई मेल और फीमेल यानी कि सेक्स के बेसिस पर बॉडी में डिफरेंस होता है। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हम क्या है बता सकते हैं बाहर से मॉर्फोलॉजी देख के ही कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ऐसे ही हम जैसे लायन है, लायन में बात करते हैं तो लायन में कैसे रहता है, जो मेल होगा उस पर यहाँ पे सर के आसपास क्या होते हैं, बाल होते हैं, हेयर होते हैं पूरे, लेकिन फीमेल में नहीं होते। तो इस तरीके से मेल और फीमेल यानी सेक्स के बेसिस पे जो देख के बता सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहते हैं। तो मेल जो है यहाँ पे छोटा होता है फीमेल से, और उसका जो आखिरी का जो एंड होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने बोला है एस्केरिस है, तो इस तरीके से जो आखिरी का एंड होगा मेल का वो कैसा रहता है, वो कर्व्ड मीन्स मुड़ा हुआ रहता है, लेकिन फीमेल का कैसा होता है, इस तरीके से मुड़ा हुआ लास्ट में नहीं रहता। और भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन एनसीईआरटी से ज़्यादा बाहर जाना इसमें कुछ फ़ायदे की बात नहीं होगी, क्योंकि फाइलम जो ये एनिमल किंगडम है ये मोस्टली आपके सीधे क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल यानी कि बॉडी के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मीन्स डेवलपमेंट जो होगा वो लार्वा बना के भी हो सकता है और बिना लार्वा के भी हो सकता है। कुछ
एनिमल इस कुछ स्पीसीज इस फाइलम के अंदर ऐसी हैं जिनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि बिना लार्वा के होता है, और कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिनके अंदर लार्वा बनता है, और जब लार्वा बनेगा तो डेवलपमेंट क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा। उसके बाद में एग्जाम्पल आते हैं इसके, तो एग्जाम्पल में जैसे इंटेस्टाइन मतलब एस्केरी सबसे पहले आ रहा है, सबसे कॉमन, और ये आपके 12th क्लास में भी है। एस्केरिएसिस एक डिजीज़ का नाम है, एस्केरिएसिस, वो ये डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है, 12th क्लास में भी है ये अलग से। और इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, वहाँ से एज अ पैरासाइट की तरह रहता है, अपना फूड को ऑब्जॉर्व करता है वहाँ से, और हमें काफ़ी प्रॉब्लम का समस्याओं का सामना इसकी वजह से करना पड़ता है। फिर वोकेरिया फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं, इससे जो बीमारी होती है हाथी पाँव बोलते हैं, जैसे एलिफेंटियसिस कहते हैं, और इसी को फाइलेरियसिस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वोकेरिया इसको फाइलेरियल वॉर्म बोल रहे हैं, तो इसके लिए बीमारी को भी फाइलेरियसिस कह सकते हैं। अब ये जो बीमारी है इसमें क्या होता है कि जो लिम्स होते हैं, स्पेशली लोअर लिम्ब जैसे पैर, तो क्या होता है वहाँ पर वो हाथी की तरह, जैसे हाथी का पैर होता है इस तरीके से हो जाती है, इसलिए इसको एलिफेंटियसिस या एलिफेंट फुट डिजीज़ भी इसको कहते हैं। फाइलेरियसिस भी इसी का नाम है, ठीक है। ये जो बीमारी है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है, ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलती है, अगर उसके अंदर इसका पैरासाइट हो, ठीक है। तो ये एक कीड़ा है जो क्या करता है हमारे अंदर, एलिफेंटियसिस कैसे करता है, ये हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है, वहाँ पे लिम्फ नोड में अटक जाता है, और जैसे जैसे इनकी भाई धागे के समान होते हैं ये, जो इसके एक तरह से मान लीजिए बच्चे की तरह है, जो इसके माइक्रोफाइलेरिया इनको बोलते हैं बच्चे को, उनके इन एस्केरिस के, ये मरने के बाद में हमारे उसमें लिम्फ नोड में अटक जाते हैं और वहाँ से उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या है हमारे लोअर लिम्ब में स्वेलिंग आने लगती है, ठीक है। तो ये वोकेरिया, उसके बाद में एंसेलोस्टोमा, हुकवॉर्म बोलते हैं इसको स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। तो ये था फाइलम एस्केलमेंथीज। अब बात करते हैं अगले फाइलम एनिलिडा की। एस्केलमेंथीज के बाद में नेक्स्ट फाइलम आएगा एनिलिडा। तो एनिलिडा है अर्थवॉर्म वाला, जो केचुआ है, केचुए वाला ये फाइलम है। तो एनिलिडा जो वर्ड आया, लैटिन वर्ड एनुलस से आया है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। तो आप देखते हैं जैसे भाई केचुआ आपने देखा होगा, इस तरीके से आप देखते हो, उस पर क्या है, ये सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है बॉडी ऐसे, ठीक है, रिंग जैसा लगता है। या फिर आप बोलते हैं कि जैसे लीच जो जोंक है वो देखी, तो उसके अंदर भी कैसी रहती है, डिवाइड रहती है। या नीरिस, जो नीरिस रहता है, नीरिस में भी इस तरीके से टुकड़ों में बॉडी डिवाइड रहती है, ऐसा लगता है एक के ऊपर एक ढक्कन की तरह या लिड की तरह, एक के ऊपर एक रिंग की तरह रख दिया हो, तो इस तरीके से क्या लगता है, रिंग की तरह एक के ऊपर एक टुकड़ा रखा हुआ ऐसे लगता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनुलस वर्ड से आया, इसलिए नाम पड़ा एनिलिडा, ठीक है। तो हैबिट और हैबिटेट, तो फ्री लिविंग मतलब जो मिट्टी है, केचुआ आप देखते हो मिट्टी में जो मॉइस्ट सॉइल यानी ये थोड़ी सी नमी वाली मिट्टी है उसके अंदर रहते हैं, बिल बना लेते हैं अंदर, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं। या फ्रेश वाटर में, मैरीन वाटर में, जैसे हम बात करते हैं जैसे जोंक वगैरह मिल जाती है फ्रेश वाटर में नॉर्मली, जो एनिमल्स के ऊपर चिपक जाती है, खून चूसती है वहाँ से। फिर मैरीन में जैसे इसका नीरिस आता है, ठीक है, नीरिस जैसे आपके सामने आ रहा होगा, ये नीरिस है, ठीक है। और कुछ पैरासाइट होते हैं, जैसे बात कर रहे हैं लीच, जो जोंक है, जोंक क्या है, पैरासाइट, भाई एक्टो पैरासाइट की तरह स्किन के ऊपर चिपक जाती है और वहाँ से फिर ब्लड को सक करती है, ठीक है। ये है लीच जिसको जोंक बोलते हैं। उसके बाद में, और हाँ, एक जनरली क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, जैसे किसी दूसरे अदर एग्जाम में नीट के अलावा, जैसे बोलते हैं कि कितने सेगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं जोंक के अंदर, जिसका नाम है हीरोडिनेरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं 33 सेगमेंट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाता है, 33 सेगमेंट्स। तो वहाँ पे पूछ लेते हैं जनरली नीट के अलावा, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, दूसरे एग्जाम्स में आ जाता है कभी कभी। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, तो फिर वही से आएगा। ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो चुका था, तो ऑर्गन सिस्टम बायलेटरल रहेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि एक बार जब ये स्टार्ट हो गए तो यही चलता रहेगा लास्ट तक। उसके बाद सिलोम, तो सिलोम देखिए, जो एस्केलमेंथीज था उसमें क्या था, उसमें था सिडोसिलोमेट, यानी कि कंप्लीटली डेवलप नहीं था। और यहाँ पर क्या हुआ, यूसिलोमेट, यानी कि ट्रू सिलोम आया है, पहली बार आया। तो आपसे पूछा जाता है कि पहली बार किस फाइलम में ट्रू सिलोम डेवलप हुआ, तो किस में हुआ है, एनिलिडा में हुआ है।
ऐसे ही पहली बार जो मेटामेरिक सेगमेंट यानी कि बॉडी जो है सेगमेंटेड बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड है, वो किस में आई पहली बार? वो भी एनिलिडा के अंदर आई। मेटामेरिक सेगमेंट का मैंने पहले भी आपको बताया था, क्या रहता है कि एक तो बॉडी में सेगमेंट दिखाई देते हैं नॉर्मली, जैसे टेपवर्म, फीताकृमि, प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखा, तो वो क्या थे? सेगमेंटेड थी बॉडी, लेकिन मेटामेरिक नहीं था, वो सीडो मेटामेरिज्म था। ठीक है। और मेटामेरिक, यहाँ पर मेटामेरिक मतलब क्या है कि बॉडी टुकड़ों में डिवाइड होगी, लेकिन टुकड़ा क्या होता है? डिवाइड होते हुए ऐसे पीछे की तरफ बढ़ते हैं ऐसे, तो पीछे की तरफ जो सेगमेंट ऐड होते चले जाते हैं उनको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंट्स। ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंट, एक एक सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंट या क्या बोल सकते हैं? मेटामियर कह सकते हैं, मेटामियर। और इस मेटामियर पाने की या बनने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। तो इन सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंट या मेटामियर, और प्रोसेस जो हो जाएगी, फिनोमिना जो हो जाएगा, उसको बोला जाएगा मेटामेरिज्म। तो आपके नॉर्मल एग्जाम में, ठीक है, ये पूछ सकते हैं 11th के जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं स्कूल के, वहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं जनरली मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिक सेगमेंट क्या है। ठीक है। तो ये था। और सीडो मेटामेरिज्म में क्या था कि भाई नेक के पास से डेवलप होता था और यहाँ से टुकड़े बनते जा रहे हैं, सेगमेंट बनते जा रहे हैं, और बाकी सेगमेंट पीछे होते चले जा रहे हैं। ये भी हमने बेसिक वाले चैप्टर में बताया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, तो कैसा है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा पाया जाएगा? क्लोज्ड, बंद होगा, यानी आर्टरीज और वेन्स के अंदर ब्लड जो है फ्लो करता है, डायरेक्टली बॉडी कैविटी में नहीं रहेगा। पंपिंग हार्ट, हार्ट भी आया है। तो कहने की बात यह है कि ये यूसिलोमेट, मेटामेरिज्म और ये पंपिंग हार्ट, ठीक है, ये पंपिंग हार्ट, ये तीनों चीज़ें, यूसिलोमेट, मेटामेरिक और पंपिंग हार्ट, पहली बार कहाँ बने? पहली बार एनिलिडा में आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। मेटामेरिज्म पहली बार कहाँ आए, कहाँ देखे गए? डेवलप हुए एनिलिडा में। यूसिलोमेट पहली बार एनिलिडा में, और पंपिंग हार्ट भी सबसे पहली बार कहाँ डेवलप हुआ? देखा गया एनिलिडा के अंदर। ठीक है। अर्थवॉर्म आप पढ़ोगे नॉर्मली, ठीक है, तो अर्थवॉर्म में आप देखते हो कि उसमें एक पंप, जो हार्ट है वो पाया जाता है डोर्सल साइड में। हमारा जैसे वेंट्रल होता है सामने, उनका डोर्सल होता है, तो हार्ट पाया जा रहा है। उसके बाद लोकोमोशन, तो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। सर्कुलर का मतलब क्या होगा कि जैसे ये बॉडी है ऐसे इनकी, तो इसमें क्या होगा? सर्कुलर, भाई सर्कुलर फॉर्म में ऐसे मसल्स होंगी, और लॉन्गिट्यूडनल क्या? बॉडी के लेंथ वाइज ऐसे होंगी, तो मसल्स पाई जाती है जिनसे अपना लोकोमोशन कर लेते हैं। केचुआ देखते हो आप कैसे चलता है? ऐसे, ठीक है, ऐसे चलता है केचुआ, इस तरीके से ये इनके अंदर होती है। दूसरी बात, जो एक्वेटिक फॉर्म, यानी कि जो पानी में रहते हैं, नीरिस जो समुद्र में मिलता है, उसके साइड में पैरापोडिया होती है। जैसे मान लीजिए नीरिस है इस तरीके से, तो साइड में क्या मिलती है? ऐसे ऐसे क्या मिलती है? पैरापोडिया मिलती हैं साइड में, ऐसे ऐसे पैरापोडिया मिलती हैं, जिसकी हेल्प से ये स्विम करता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि पैरापोडिया किससे मिलती है, या जो एनिलिड्स हैं वो किस तरीके से स्विम करते हैं, उनकी जो एक्वेटिक फॉर्म है। तो पैरापोडिया को बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। ठीक है। बोला हुआ लेटरल अपेंडेज। लेटरल अपेंडेज का मतलब क्या है कि साइड में, बॉडी के लेटरल साइड में। और अपेंडेज का मतलब क्या होता है? बॉडी से जो उभरी हुई चीज़ होती है। भाई एक तो सीधी सीधी बॉडी जा रही है, नॉर्मल है, लेकिन उससे कुछ उभार निकले हुए बाहर को, बॉडी के एक सीमा से, उसके लेवल से अगर बाहर की तरफ कोई चीज़ निकली होती है, उसको अपेंडेज बोलते हैं। तो लेटरल अपेंडेज साइड में निकले हुए होते हैं इस तरीके से, ठीक है, आप देख सकते हो। तो वो पैरापोडिया होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विमिंग के काम आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, यानी कि एनस और माउथ दोनों पोर्स पाए जा रहे हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर डेवलप फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनिलिडा, यानी कि ये तो तीन थे ही, साथ में क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। भाई देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ग्लैंड होते हैं, जैसे हमारे अंदर सेलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर है, ये हमारे जैसे हमारे अंदर है, ऐसे ही इनके अंदर भी डाइजेशन के लिए अलग से स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स यहाँ पर डेवलप हो जाती है। तो पहली बार कहाँ पर डेवलप हुई? ये भी एनिलिडा के अंदर हुई, ठीक है, हमारे अंदर पाई जा रही है, लेकिन सबसे पहली बार एक एवोल्यूशन के सीक्वेंस पे एनिलिडा के अंदर सबसे पहली बार देखी गई थी, वहाँ पे डेवलप हुई थी। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। तो देखिए, इससे पहले वाले में, यानी कि एस्केलमेंथीज के अंदर, जिसको निमेटोडा भी बोलते हैं, उसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया थी। यानी कि अब धीरे धीरे सीक्वेंस क्या हो रहा है भाई, जैसे जैसे आप अलग अलग फाइलम पढ़ रहे हो, तो ये एवोल्यूशन के बेस पे, यानी कि जैसे जैसे अगले फाइलम की तरफ जाओगे, वो फाइलम थोड़ा सा, उसके एनिमल थोड़े से एडवांस और एडवांस होते चले जाएंगे। तो वहाँ प्रिमिटिव टाइप की नेफ्रिडिया थी, प्रोटोनेफ्रिडिया, यहाँ पर नेफ्रिडिया आ गई, ठीक है, ये थोड़ा और डेवलप स्ट्रक्चर हो गया उससे।
अब ये जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट है, उसको तो रिमूव करने में हेल्प करती ही है, साथ में क्या करती हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी के अंदर वाटर का बैलेंस बना के रखना, ठीक है। एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होंगे, जो एक्वेटिक फॉर्म होंगी, यानी कि जो पानी के अंदर, इस फाइलम एनेलिडा के जो जानवर, जो एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, उनके अंदर अमोनिया एज उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा। जैसे हमारे अंदर यूरिया बोलते हैं, ज़्यादा अमाउंट में यूरिया निकलता है, हम यूरियोटैलिक हैं, ऐसे ही ये क्या है, एक्वेटिक वाले अमोनोटैलिक होंगे, यानी अमोनिया निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा, जो पानी में जो मोस्टली जो रहते हैं, अधिकतर जानवर जो पानी में रहते हैं, उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया ही होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको निकालने के लिए, बॉडी से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तो पानी में ही रहते हैं, तो इसलिए क्या है कि इनका मोस्टली कुछ को छोड़ के कैसा होता है, एक्वेटिक एनिमल्स का एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया होता है, ठीक है। और टेरेस्ट्रियल में यूरिया होता है, जैसे हमारा भी यूरिया है, इसको निकालने के लिए कम पानी चाहिए। उसके बाद नर्वस सिस्टम देखते हैं, तो ये किसका बनाता है, पेयर्ड गैंग्लिया यानी कि जोड़ों में जो गैंग्लिया मतलब आप वो समझ सकते हो, जैसे नर्व सेल से एक जगह पे आगे जो गुच्छा बना लेती हैं, ठीक है, नर्व सेल का गुच्छा आप बोल सकते हैं, ग्रुप बोल सकते हैं उसको। तो गैंग्लिया होती हैं जो कि कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। तो नर्व कोड है, नर्व कोड जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमारा ब्रेन है, हमारी स्पाइनल कोड है, ऐसे ही क्या होता है बॉडी में, क्या है, एक लंबी बॉडी के साथ में क्या चली आ रही है, एक नर्व कोड ऊपर आगे से लेके पीछे तक पाई जा रही है। उसके साथ में क्या है, उसके साथ में जैसे मान लीजिए नर्व कोड आगे से पीछे ऐसे जा रही है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए गैंग्लिया है, तो ये जुड़ी भी रहती है इसकी तरफ ऐसे। तो बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, इस तरीके से पेयर्ड गैंग्लिया पाई जा रही हैं, कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व। ये लेटरल नर्व से कनेक्ट होती है किसके साथ में, इस डबल वेंट्रल नर्व कोड से। तो नर्व कोड जैसे हमारे अंदर, यानी कि कोऑर्डिनेट जब शुरू होते हैं तो डोर्सल साइड पे होती है नर्व कोड, यानी कि बॉडी के आगे से पीछे तक डोर्सल साइड, पीछे की साइड में। लेकिन यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर वेंट्रल में है, वेंट्रल है। तो वेंट्रल नर्व कोड कहाँ पाई जा रही है, एनेलिडा में पाई जा रही है। कोऑर्डिनेट्स में कहाँ पाई जाती है, पीछे। नर्व कोड कहाँ है, डोर्सल होती है और खोखली होती है। यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर जो नर्व कोड है वो कैसी है, दो हैं, डबल हैं और वेंट्रल साइड पे है बॉडी है। रिप्रोडक्शन भाई सेक्सुअल मेथड से करते हैं। नीरिस जो है डाइशियस मतलब कि यूनिसेक्सुअल होता है, मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है, ठीक है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, ठीक है, इसमें नीरिस के अंदर, जो कि एक्वेटिक पानी के अंदर रहता है। अर्थवोम यानी कि केंचुआ और जोंक के अंदर ये मोनोशियस यानी कि हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल एक ही बॉडी पे रह होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, नेरिस, फेरेटिमा अर्थवोम को ही बोलते हैं, ठीक है, फेरेटिमा पोस्थुमा, और हीरोडिनेरिया जो कि लीच को बोलते हैं, ब्लड सकिंग जो लीच है उसको कहा जाता है। तो ये था यहाँ पे दो हमने बात की, दो इस लेक्चर के अंदर दो फाइलम की। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करें। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।